कहानी की दुकान चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको सुनाते हैं राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मालवा की धरती पर एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा भोज। राजा भोज अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और विद्वानों के सम्मान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बड़े बड़े पंडित, कवि और ज्ञानी लोग आते थे और राजा भोज हर किसी की बात धैर्य से सुनते थे। राजा भोज का एक ही सिद्धांत था, राजा वही महान होता है जो प्रजा को समान दृष्टि से देखे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था गंगू तेली। गंगू पेशे से तेल निकालने का काम करता था। दिन रात मेहनत करके वह सरसों और तिल का तेल निकालता और बाजार में बेचता। उसका जीवन बहुत साधारण था। छोटी सी झोपड़ी, पुरानी घानी और ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन। गंगू गरीब था पर आत्मसम्मान से भरा हुआ। वह किसी से झूठ नहीं बोलता था, ना ही किसी का हक मारता था। पर गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे ये तो सिर्फ तेली है, तो कोई हंसकर बोलता, राजा भोज जैसे लोग कहां और गंगू तेली कहां। गंगू चुपचाप सब सह लेता, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रहती, इंसान की कीमत उसके काम और चरित्र से होती है, न कि उसकी जाति या पेशे से। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा भोज भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकल रहे हैं। यह सुनकर सब लोग उत्साहित हो गए। राजा भोज अक्सर साधारण वेश में गांव-गांव घूमते थे ताकि सच्चाई जान सकें। उसी दिन राजा भोज एक साधु के वेश में गंगू की तेल की घानी के पास पहुंचे। राजा ने देखा, गंगू पसीने में भीगा हुआ पूरे मन से काम कर रहा था। राजा भोज ने पूछा, वत्स, यह काम क्यों करते हो? इतना कष्ट क्यों सहते हो? गंगू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मेहनत में कष्ट नहीं, सम्मान होता है। जो अपने हाथों से कमाता है, वही सच्चा धनवान होता है। राजा भोज यह सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। राजा ने आगे पूछा, अगर राजा भोज तुम्हें अपने दरबार में बुलाएं, तो क्या तुम जाओगे? गंगू हंस पड़ा। राजा भोज बड़े राजा हैं, विद्वानों के राजा। वे गंगू तेली को क्यों बुलाएंगे? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर बुलाया जाए तो? गंगू बोला, तो जाऊंगा, लेकिन झूठी शान के लिए नहीं, सच बोलने के लिए। यह सुनकर राजा भोज समझ गए कि यह साधारण तेली नहीं, बल्कि असाधारण इंसान है। कुछ दिन बाद राजा भोज ने सच में गंगू तेली को दरबार में बुलवा लिया। जब गंगू दरबार पहुंचा तो वहां मौजूद कई दरबारी हंसने लगे। कोई बोला, राजा भोज भी क्या क्या करने लगे हैं? तो कोई फुसफुसाया, तेली और दरबार? राजा भोज ने सबको चुप कराया और गंगू से पूछा, गंगू बताओ, राज्य कैसे चलता है? गंगू ने बिना डर के कहा, महाराज, जैसे तेल बिना दबाव के नहीं निकलता, वैसे ही राज्य बिना न्याय और अनुशासन के नहीं चलता। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा भोज ने एक कठिन प्रश्न रखा, अगर धन और धर्म में से एक चुनना पड़े, तो क्या चुनोगे? गंगू ने उत्तर दिया, धर्म, क्योंकि धन बिना धर्म के बोझ बन जाता है और धर्म बिना धन के भी रास्ता दिखा देता है। राजा भोज के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। राजा भोज ने दरबारियों से कहा, आज तुमने देखा, ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं, अनुभव में भी होता है। इसके बाद राजा भोज ने गंगू को सम्मानित किया और कहा, आज से तुम केवल गंगू तेली नहीं, बल्कि राज्य के सलाहकार हो। यह सुनकर वही दरबारी जो हंस रहे थे, शर्म से सिर झुका बैठे। गंगू का उत्तर गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सलाहकार बनूं या ना बनूं, पर एक बात कहना चाहता हूं, इंसान को उसके काम से पहचाना जाए, नाम या जाति से नहीं। राजा भोज ने तुरंत घोषणा की, आज के बाद मेरे राज्य में किसी को उसके पेशे से छोटा नहीं समझा जाएगा। कहानी की सीख। इस तरह राजा भोज और गंगू तेली की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि बड़ा वही है जो सोच में बड़ा हो,
मेहनत कभी छोटी नहीं होती और सच्चा राजा वही है जो हर इंसान को समान समझे। आज भी जब कोई किसी को नीचा दिखाता है तो लोग कहते हैं, राजा भोज कहाँ, गंगू तेली कहाँ। पर इंसानियत में गंगू भी राजा से कम नहीं।